धुंधकारी की कितनी पत्नियां हैं और आप लोगों की? 5 पत्नियां, मतलब 5 इंद्रियां। आपकी कितनी इंद्रियां? हम सबके अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रिय कौन? आंख, नाक, कान, स्पर्श, त्वचा और जिह्वा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आंखों से ज्ञान होता है रूप का, कानों से ज्ञान होता है शब्द का, जिह्वा से ज्ञान होता है स्वाद का, चमड़ी से ज्ञान होता है स्पर्श का। ये 5 हमारी इंद्रियां। इन 5 के हम गुलाम हैं। धुंधकारी भी 5 स्त्रियों का गुलाम और आप लोग भी 5 चीजों के गुलाम। आप या तो अच्छा देखना चाहते हो, या तो अच्छा सुनना चाहते हो, या तो अच्छा सूंघना चाहते हो, या तो अच्छा चखना चाहते हो, या तो अच्छा स्पर्श, टच करना चाहते हो। ये 5 के अतिरिक्त छठवा कुछ नहीं है। सारा संसार इन 5 के लिए मर रहा है। अच्छा छूना चाहता है, स्पर्श, स्त्री पुरुष। चमड़ी मतलब भोग विलास। चमड़ी की भूख होती है। भूख कितने प्रकार की होती है? बोलो, भूख कितने प्रकार की होती है? नहीं पता? भूख 2 प्रकार की होती है। एक पेट की भूख, एक भूख पेट की भूख, भूख लगी है। एक भूख होती है पेट की, एक भूख होती है चमड़ी की। भूख या तो पेट की होगी, या तो चमड़ी की होगी। पेट की भूख ज्यादा परेशान नहीं करती, पेट की भूख किसी का सत्यानाश नहीं करती। पर जब चमड़ी की भूख सिर्फ बोलने लग जाए तो चमड़ी की भूख सत्यानाश करा देती है। तो भूख या पेट की होती है या चमड़ी की होती है? शरीर की। पेट की भूख रोटी से बुझाई जाती है, चमड़ी की भूख मरते दम तक बुझती ही नहीं। कितना बुझाओगे? खाया हुआ व्यक्ति तो डकार मार लेता है, डकार आ गई मतलब पेट भर गया। पर चमड़ी में तो डकार भी नहीं आती, मतलब उसका पेट, इसका तो फिर भी भरने की संभावना है। आप खाओ बढ़िया 4-6 रोटी बढ़िया चकाचक, डकार आ जाएगी। क्यों? इसलिए भूख इंद्रियों की है। आंखों की भूख है, वो देखना चाहते हैं। कानों की भूख सुनना चाहते हैं। चमड़ी की भूख, जिह्वा की भूख, नासिका की भूख। सारी जिंदगी हम लोग भूख मिटाते मिटाते खुद मिट जाते हैं। लेकिन हम मिट जाते हैं पर हमारी भूख वो जस की तस खड़ी है। आप लोग बूढ़े हो गए, कुछ लोग कैसे हो गए बूढ़े? भैया आप बूढ़ी हो गई कि नहीं? कैसे हो गई हैं? पता नहीं चला? कि पता तो चला था, आपने देखा ही नहीं। पता तो चला था। आप बूढ़े हो गए कैसे? सुख की तलाश में। अब सुख मिलेगा, शादी कर लें फिर सुख मिलेगा, पैसा कमा लें फिर सुख मिलेगा, बच्चा पैदा कर लें फिर सुख मिलेगा, घर बना लें फिर सुख मिलेगा, पोता पोती हो जाए फिर सुख मिलेगा, ये काम बन जाए फिर सुख मिलेगा। लेकिन सुख की तलाश में आप के जाने का नंबर आ गया। लेकिन अब ये सुख पूरा नहीं हुआ। आप कितने स्ट्रांग थे, मजबूत। आप दौड़ते थे जवानी में, 10-10 रोटियां पचाने की ताकत थी आपके अंदर जवानी में। 4-5 बार तो खा लेते थे आप। दौड़ दौड़ के काम करते थे, थकते नहीं थे। अब क्या हो गया? थक जाते हो। क्या हो गया? चल नहीं पाते हो, दौड़ नहीं पाते हो,
खाया हुआ पचा नहीं पाते हो। क्या हो गया? आप ही तो हो, वो भी आप ही थे, ये भी आप ही हो। आप लोग बूढ़े हो गए, किसकी तलाश में? बूढ़ा तो सबको होना है, हर कितना है? कोई भगवान की तलाश में बूढ़ा होता है, कोई संसार की तलाश में बूढ़ा होता है। कोई जगत में सुख ढूंढ रहा है तो कोई जगन्नाथ में सुख ढूंढ रहा है। जाना तो सबको है, जाना सबको है, क्या लेकर जाना है ये मायने रखता है। आप जिसकी तलाश में घूम रहे हो वहां से हाथ खाली ही। बुढ़ापा तो मीराबाई का अच्छा था, बुढ़ापा तुलसीदास जी का अच्छा था कि उन्होंने कुछ पाया, राम को पा गए, मीरा गिरधर गोपाल को पा गई, धन्ना जाट कृष्ण को पा गए, नामदेव जी विठलनाथ जी को पा गए, सूरदास जी कृष्ण को पा गए। सवाल आपसे, आप भी बुढ़ापे की चरम सीमा तक पहुंचेंगे, यूं ही मर जाओगे क्या? क्या पाओगे? क्या पाया? क्या जो मीरा ने पाया क्या वो आपने पाया? क्या जो तुलसीदास जी ने पाया क्या वो आपने पाया? नहीं पाया। तो सवाल दूसरा, क्यों नहीं पाया? क्या आपके पास पाने का टाइम नहीं था? क्या पाने की विचारधारा नहीं थी? क्या पाँव नहीं थे? क्या आंख नहीं थी? क्या मन नहीं था? क्या नहीं था? और नहीं था ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि हाथ पाँव मन दे के ईश्वर ने भेजा ही है। फिर क्यों नहीं पाए? कहाँ उलझ गए? आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। घर छोड़ा था भगवान को पाने, संसार में आए थे ईश्वर को पाने, लेकिन यहाँ ऐसे उलझ गए, क्या कहें साहब। हमारी गति, हमारी दुर्दशा कैसी हुई समझते हैं? सुनो, एक बार एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाके मिल गया। एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाकर मिल गया और गीदड़ों के संग रहता रहता अब वो गीदड़ों की तरह बातें करने लगा, गीदड़ों की तरह हुआ करने लगा, उन्हीं की तरह खाए, उन्हीं की तरह सोए, उन्हीं की तरह बोले। एक दिन शेर के बच्चे शेर ने देखा कि ये तो हमारी जाति का है, ये गीदड़ों के संग क्या कर रहा है। बुलाया, ए यहाँ तुम तो हमारी जाति के हो, शेर हो, गीदड़ों के साथ क्या कर रहे हो? उसने बोला, हम तो गीदड़ हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारा परिवार है, हम इन्हीं के संग रहते हैं। शेर बोला, तू बचपन में बिछड़ गया होगा, उन्हीं के संग पला बढ़ा तो मान लिया कि गीदड़ है, जबकि है शेर का बच्चा। शेर ने दहाड़ लगाई, उसने भी दहाड़ लगाई, और जब दहाड़ा तो शेर के संग मिल गया, वो था शेर पर गीदड़ों के संग घूमता। ऐसे ही आप लोगों की स्थिति, आप सब लोग शेर के बच्चे हैं, मतलब भगवान की संतान है। आप सब किसकी संतान हैं? बोलो बोलो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मतलब हम सबके माता पिता भगवान हैं। तो हम किसकी संतान हैं? बोलो। हमारे माता पिता कौन? हमारे माई बाप कौन? जब हमारे माता पिता भगवान हैं तो हम भगवान की संतान हैं। लेकिन हम गीदड़ों के संग रहते रहते, संसार के लोगों के संग रहते रहते अपने आप को हम मान लेते हैं हम भी संसार के हैं। हम संसार के नहीं, हम तो संसार में कुछ दिनों की मेहमानी करने आए थे। मेहमानी पूरी हो रही है, अब जाने का वक्त आ रहा है। तो जाते जाते उस परमात्मा को पाने आए थे संसार में। क्या पा लिया? पा लिया तो आना सार्थक, नहीं पाया तो आना बेकार। क्यों नहीं पाए? क्यों समय गवाते रहे? क्यों संसार को अपना कहते रहे? आप सब लोग कहाँ गलती करते हैं? आप सबको अपना कहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कोई नहीं है। भगवान गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। केवल भगवान अपने हैं, बाकी ये संसार सपने की तरह। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना, एक ईश्वर सत्य है। इसलिए संसार में रहना बुरा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि तुम काम मत करो,
हम ये नहीं कहते कि तुम पैसा मत कमाओ, हम ये नहीं कहते कि परिवार में मत रहो, रहो, खूब पैसा कमाओ, खूब परिवार की सेवा करो, खूब जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन जिम्मेदारियां पूरी करते समय ये याद रखो कि तुम भगवान की संतान हो, तुम भगवान के हो। हम जगत के नहीं हैं, हम जगन्नाथ के, हम भगवान के। संसार में आए हैं कोई काम करने के लिए, कर रहे हैं, हम यहाँ परमानेंट नहीं है। हाँ, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में, जगत में, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। हम सब कौन हैं? आवागमन लगा दुनिया में, 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 आवागमन लगा दुनिया में। ये संसार में आना जाना लगा है, लगा था, लगा है, सदा लगा रहेगा। इस संसार में हम जैसे कितने आए और कितने चले गए, लेकिन ये संसार रुका नहीं, अपने ढंग से चलता रहा। हम मेहमान बन के आते रहे, लेकिन हम इस गलत फहमी में जीते रहे कि ये अपना। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हम भी परमानेंट नहीं है। आप हो क्या? आप में कितने लोग परमानेंट हैं? क्यों मैया? हरी मैया, आप परमानेंट हो? परमानेंट तो तुम्हारे दांत नहीं है, दांत भी गिर जा रहे हैं। क्यों मैया? जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू बैठ। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाए, चाहे लेडी हो या जेंट्स। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट। जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। तो हम तो परमानेंट नहीं है, आप बताओ क्यों भैया? परमानेंट हो फिर? इसलिए जो मीरा ने पाया ना, उसी को पाना कहते हैं। जो तुलसीदास जी ने पाया, उसी को पाना कहते हैं। आप लोगों ने क्या पाया? क्या पाया?
संसार के लिए, संसार की चाह में आप बूढ़े हो गए। काश तुम्हारे बाल पक तो गए, तुम्हारे बाल पके तो सही, पर जगत में पके, जगत की चाह में पके। काश तुम्हारे बाल जगन्नाथ की चाह में पकते, जगन्नाथ के इंतजार में पकते, तो ये बालों का पकना सार्थक होता। भगवान के लिए काश समय होता, काश ऐसी मानसिकता होती कि ये सब कुछ भगवान का है। अच्छा, मैं एक ऐसा उपाय बता सकता हूं आपको कि आप बिना माला जपे भी भक्ति कर सकते हैं। कहो तो बताऊं? ऐसी चाहिए ना आप लोगों को, कुछ ना करना पड़े, भक्ति हो जाए, फ्री में भगवान मिल जाए। लेकिन एक उपाय यदि कर लो तो माला जपने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप भक्त कहलाएंगे। बताऊं उपाय? उपाय सुनो। जैसे मंत्री होते हैं, मंत्री, माना कि कानून मंत्री है कोई। अब वो मंत्री चाहे गांव में जाए, चाहे शहर में जाए, और चाहे सरकारी काम से भारत के बाहर जाए, कहीं भी जाए, वो क्या कहलाएगा? भारत का कानून मंत्री, मंत्री कहलाएगा। अच्छा, वो विदेश जाएगा तो सरकारी काम से जाएगा, सरकारी सुरक्षा में जाएगा, सरकारी पैसे से जाएगा। क्यों? कहीं भी जाएगा वो किसका प्रतिनिधि बन के जाएगा? बोलो। ऐसे वो गांव जाए या शहर या विदेश, वो ये नहीं कहता कि मैं आ गया, नहीं, भारत का मंत्री आया है, भारत से आया है। जब प्रधानमंत्री जी विदेश जाते अमेरिका, तो अमेरिका में ये थोड़ी होता है कि नरेंद्र मोदी जी आए हैं, नहीं, वहां ये होता है भारत के प्रधानमंत्री आए हैं। भाई, व्यक्ति का नाम खत्म, व्यक्ति की अब कोई पहचान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की अपनी अब कोई पहचान नहीं है, उनकी पहचान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में है, क्योंकि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसी तरह वो जहां जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री। वो कोई भी बात करेंगे तो वो बात भारत की तरफ से मानी जाएगी। वो सही बात करें या गलत बात करें, वो बात किसकी तरफ से मानी जाएगी? पूरे भारत की तरफ से। क्यों बात सही? जैसे वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी तरह आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, आप ये भाव बनाओ कि मैं भगवान का हूं। जैसे वो ये कहते हैं मैं भारत का हूं, भारत का प्रधानमंत्री, ऐसे आप क्या कहो? मैं भगवान का हूं। आप क्या कहते हो? मैं फलाने की हूं, मैं फलाने का हूं। गलत, यही तो रॉन्ग हो जाता है। आप क्या कहो कि मैं भगवान। अब आप हो किसके? अब आप हो फलाने की अम्मा, फलाने की पत्नी। महाराज आप कौन हो? मैं फलाने की लुगाई हूं। अब लो, तो फिर तुम बनी रहो फिर फलाने की माँ, तो तुम माला जपती रहो सारी जिंदगी, क्या होगा? भगवान के तो बन ही ना पाए ना। तुम बने किसके? व्यक्ति के बने, फलाने के बने। अब आप क्या कहे? आप कहो महाराज जी तो क्या हम फलाने की पत्नी ना बने? बनो, पर व्यवहार में कहो, ऊपर ऊपर से कहो कि मैं फलाने की पत्नी हूँ, फलाने का पिता हूँ, फलाने का पुत्र हूँ, पर भीतर सदा आपका हृदय ये कहता रहे कि मैं संसार का नहीं, मैं भगवान का हूँ, मैं कृष्ण का हूँ। जो ये मान लेगा कि मैं भगवान का हूँ, वो चले फिरे, खाए पिए, सोए जागे, कुछ भी करे, उसका तो हर समय भजन है। ये मानसिकता है कि मैं कृष्ण का हूँ। हनुमान जी लंका गए, सीता माँ ने पूछा कौन हो? क्या कहा? यहाँ बुला यहाँ, यहाँ जाओ, यहाँ ले ले यहाँ। क्या कहना बच्चे को? यहाँ क्या कहना है आपको? कुछ कहना है? ये किसका बच्चा है? माँ बाप हैं इसके आसपास? किसके हो बेटा, किसके हो? कुछ कहना है आपको? क्या नाम? तो हम किसके बने? जा बैठ। हम किसके बने? अभी आप किसके हो? बोलो।
अभी आप किसके हो? अभी आप फलाने के हो। झूठ ना बोलो, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। काली जी आएंगी और खींच काट के ले जाएंगी। किसके हो? झूठ बोल रहे हो। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा। हम हो गए राधा रानी के। 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 हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे 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 कान्हा की है प्यारी। राधे कान्हा की है प्यारी। राधे रानी दशभानु दुलारी। राधे दशभानु दुलारी। हम ध्वजा उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा हम गली गली में कहते हैं हम गली गली में कहते हैं। हम डगर डगर में कहते हैं हम नगर नगर में रहते हैं। हम नगर शहर में कहते हैं हम नगर शहर में रहते हैं। हम शीश झुकाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम शीश झुकाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के।
आकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। अब बैठ जाओ भैया जल्दी से, बैठो मैया। हम किसके हैं? भगवान के बनोगे फायदे में रहोगे, संसार के बनने में कोई फायदा। धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार भागवत सुनकर हुआ। इंद्रियों की गुलामी ना करना, भगवान को पा लेना, फिर जीना मरना सार्थक है। जिनका चित्त मन भगवान में लग गया, उन्हीं का आना उन्हीं का जाना सफल है, वरना तो सब चल ही रहा है। बैठ जाओ भैया। ओ लाला बैठो सरकार। मनुष्य का अवतार, इस संसार में मनुष्य क्यों आया है? सवाल आपसे, इस संसार में आने का उद्देश्य। दादाजी आप इस संसार में क्यों आए हैं? क्यों भेजा है विधाता ने आपको? हाँ? आप बताएं प्रभु। हाँ? बैठे बैठे। हाँ? भगवान की सेवा तो हो पाई कुछ? ठीक है, आप बताओ क्यों आए हैं संसार में? हम लोगों का जन्म क्यों हुआ है आप बताओ। बैठे बैठे। मैया बैठो मेरी माँ। ओ लाल मैया बैठ जाओ। क्यों आए हो संसार में? ठीक, ये लाल मैया बताओ। लाल मैया क्यों आई हो संसार में? छोरा तुम बताओ काहे आए हो? गुटखा खाते हो? गुटखा खाने आए हो संसार में? क्योंकि कुत्ता बिल्ली को गुटखा खाने का मौका नहीं मिलता। आपको मिला है तो आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, है? पूरे दांत काले कर लिए हैं। दिखाओ दांत ऐसे। संसार में हम क्यों आए हैं? हम सबके आने का उद्देश्य क्या है? हम सब संसार में इसलिए आए हैं कि हम किसी के काम आ सकें, किसी की सेवा कर सकें। हम भगवान के काम ना आए चलेगा। आप लोगों ने कहा ना हम भक्ति करने आए हैं, हम भगवान का भजन करने आए हैं। ये तो सारी बातें आपने सुनी सुनाई रट ली हैं, वही कहते रहते हो। आपका निजी अनुभव कुछ नहीं है। सुनी सुनाई बातें आप पेस्ट करते रहते हैं आगे। आपका खुद का कोई अनुभव नहीं, शून्य। खुद का अनुभव क्या कहता है वो सुनो। आप मेरे से सवाल करो, अनिरुद्धाचार्य से आप सवाल करो कि आप इस संसार में क्यों आए हैं, तो मैं उत्तर दूंगा। देखो, मेरा जन्म हुआ इस संसार में, भगवान ने मुझे भेजा है। तो भगवान ने मुझे भक्ति करने के लिए नहीं भेजा। भक्ति तो हो ही जाएगी। भगवान को पाने के लिए भी मैं नहीं आया। भगवान तो मिल ही जाएंगे, जाएंगे कहाँ? ना मैं भक्ति करने आया, ना मैं भगवान को पाने आया। ये दोनों किनारे करो। अब क्यों आए हो संसार में? अब बात करते हैं। इस संसार में मैं आया हूं कि मैं पहले अपने पांव में खड़ा हो जाऊं और फिर पढ़ लिख कर समझदार होकर फिर मैं किसी के काम आ सकूं। मैं किसी भूखे के काम आ सकूं, मैं किसी प्यासे के काम आ सकूं, मैं किसी दीन और दुखी के काम आ सकूं। भगवान ने अपनी भक्ति करने थोड़ी भेजा है। भगवान कहते हैं कि तुम जनता जनार्दन की भक्ति करना, तुम जीव मात्र की सेवा करना, उसी से मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। लेकिन आप लोग हैं कि अपने माता पिता की सेवा करते नहीं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते नहीं। मंदिर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं मंदिर में, पानी चढ़ाते हैं मंदिर में, और बहाना है हम तो भक्ति कर रहे हैं। तुम्हारा बाप भूखा बैठा है, माता प्यासी है, तुम्हारे पड़ोसी फुटपाथ पे ना जाने कितने भूखे सो रहे हैं, और तुम भगवान को 56 भोग लगा रहे हो। भगवान की भक्ति तुम क्या करोगे?
भगवान की भक्ति तो करने वाले हैं। तुम भगवान की भक्ति ना करो, तुम इंसानों की भक्ति करो। भगवान के भक्त ना बनो, इंसानों में भगवान को देखना स्टार्ट करो। दीन दुखी की भक्ति करो, प्यासे भूखे की भक्ति करो। उस दीन दुखी की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होंगे। मंदिर जाने से भगवान प्रसन्न होते तो सब जा जाके भगवान को प्रसन्न ना कर लेते हैं। जा तो रहे हैं सब, कितनों से प्रसन्न है भगवान? भगवान प्रसन्न होंगे सेवा से, इंसानों की ही नहीं। कुत्ता, बिल्ली, चींटी, हाथी, जो जीव जंतु तुम्हें भूखा प्यासा मिल जाए, हेल्प करो, मदद करो। छल कपट ना हो किसी इंसान से। अब सुनो, मैं आपसे करूं घृणा, मैं आपसे करूं नफरत, मैं इंसानों से करूं नफरत और भगवान के सामने जाकर के मिठाई का डिब्बा चढ़ाऊं, क्या मेरी मिठाई भगवान को स्वीकार होगी? तुम्हारा मन इतना खट्टा है कि तुम जिसको छू देते हो ना, वो मीठी मिठाई भी खट्टी हो जाती है, क्योंकि मन में खटास है। तुम क्यों नहीं समझते? भगवान को प्रसन्न करने की होड़ लगी है संसार में। काहे आए हो? आपने एक ही सेंटेंस रट लिया, भक्ति करने आए, भजन करने आए। अब जानते नहीं हो कि भक्ति कहते किसे। परिभाषा पूछ लूं कि भक्ति की परिभाषा बता दो तो आप सब चुप हो जाओगे। भक्ति का मतलब पत्थर को नहलाना नहीं है। भक्ति का मतलब पत्थर को 56 भोग लगाना नहीं है। भक्ति का मतलब है सेवा। भक्ति का मतलब है सास ससुर की सेवा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति की सेवा स्त्री का धर्म है। माता पिता की सेवा पुत्र का धर्म है। माता पिता के, पुत्र के भगवान माता पिता है, पत्नी के भगवान पति है और गृहस्थ के भगवान अतिथि है। अब आज तुम्हारे द्वार पे कोई अतिथि आता है तो तुम क्या बोलते हो? अरे कमा के खा नहीं सकता? तुम्हारे द्वार पे तुम किसी को 2 रोटी तो देते नहीं हो और मंदिर जा जाके खीर चढ़ाते हो। वो मंदिर वाले ही तो आया था तुम्हारे द्वार पे भिक्षाम देही कि चलो आज भक्त के घर खा के आता हूँ, पर तुमने क्या कह दिया? कमा के खा नहीं सकता? तो वही तो भगवान लौट गए तुम्हारे द्वार से और तुम पूजते रहे पत्थर, माथा टेकते रहे पत्थर में। इंसानों का तुमने सम्मान नहीं किया, इंसानों की तुमने आलोचना की। दिन भर आप लोग 1-1 घंटे बुराई करते हैं इंसानों की। दिन भर आप लोग 1-1 घंटा बैठ के इंसानों की बुराई करते हैं और पत्थर के सामने जाके माथा झुकाते हैं। और तुम सोचते हो हम भक्ति कर रहे हैं, तुम्हें अक्ल नहीं है, हम क्या करें? इंसानों से नफरत करने वाला, इंसानों से घृणा करने वाला, जीव जंतुओं से घृणा करने वाला किस भगवान को पाएगा? जरा बताओ। पागलपन की हद तो तब पार हो गई जब लोग मंदिरों में ले जाकर हत्या करने लगे। आज मंदिरों में जाकर लोग बकरे की हत्या करते हैं, मंदिरों में जाकर बकरे की गर्दन पे तलवार चलाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी भक्ति है, इससे देवी देवता खुश होंगे। वाह, तुम इतने बड़े मूर्ख भी हो सकते हो, हमने सोचा नहीं था। किसी की हत्या करके तुम ये कैसे सोच सकते हो कि ये भक्ति है? क्या हत्या करना भक्ति है? क्या छल करना भक्ति है? क्या कपट करना भक्ति है? आप देखो, मेरे सामने कितने भी अच्छे बन जाओ, लेकिन मैं थोड़ी आपको कुछ कहने वाला हूं। ईश्वर के सामने आप कितने अच्छे हैं ये अपनी अंतरात्मा में हाथ रख के बता सकते हैं। क्या आप लोगों का 1-1 घंटा 2-2 घंटा निंदा चुगली करने में नहीं जाता रोज? बोलो, बेवजह फिजूल की आप बकवास नहीं करते? फलाने के बारे में आप उल्टा सीधा नहीं बोलते? इंसानों से आप क्या करते हैं? आप अपने भाई से, आप अपनी जेठानी से, आप अपने परिवार से, रिश्तेदारों से नफरत करते हैं, पड़ोसियों से जलते हैं, घृणा करते हैं और मंदिर में जाके शांति का अनुभव करना चाहते हैं। आंख बंद करके आप इतनी बढ़िया नौटंकी कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि आप जैसा कोई भक्त पैदा ही नहीं हुआ। मेरे को क्या करना है? पर वो भगवान केवल मंदिर में नहीं होते,
वो भगवान हम सबके भीतर बैठकर हम सबको देख रहे हैं कि हम सब कैसे हैं। हम सबके भीतर हैं वो, और वो हम सबको देख रहे हैं कि वाह तेरा छल कपट तो मिटा नहीं और तू मुझे रिझाना चाहता है। मीराबाई को भगवान क्यों मिल गए? क्योंकि मीरा के अंदर किसी के प्रति नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। शास्त्रों में एक वाक्य आया है, तितिक्षवा। भक्तों की परिभाषा बोल रहा हूं, तुम पे लागू हो जाए तो तुम भक्त हो, ना होए तो लागू करना। परिभाषा सुनो भक्तों की, मेरे संग बोलो। तितिक्षवा कारुणिकाः सुहृदः सर्व देहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषण। तितिक्षवा पहला है तितिक्षवा। तितिक्षवा मतलब सहनशील। ये लक्षण भक्त के हैं। भक्त कौन हो सकता है? जिसके अंदर सहनशीलता है। तितिक्षवा क्या है? क्या है? क्या है? सहनशीलता। जो बात बात में क्रोध से बचता हो, लड़ाई झगड़ा नहीं। हम आपसे नफरत क्यों करें? तितिक्षवा, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ, क्या अर्जुन को भीष्म पितामह से नफरत थी? उत्तर दो, उत्तर दो। तो फिर अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा क्यों? उत्तर दो। आपने सही कहा कि अर्जुन के अंदर भीष्म पितामह के प्रति, अरे भीष्म पितामह छोड़ो, दुर्योधन के प्रति भी अर्जुन को कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। हाँ, भीम भैया को थोड़ा द्वेष था, इसलिए अर्जुन को श्रेष्ठ कहा गया, भीम को श्रेष्ठ नहीं कहा गया। इसलिए अर्जुन का रथ चलाया है, भीम का रथ नहीं चलाया। जिसके अंदर घृणा होगी, चाहे वो भीम ही क्यों ना हो, भगवान उसके भी रथ को हाथ नहीं लगाते। अर्जुन के अंदर कोई नफरत घृणा नहीं, इसलिए भगवान उसके सारथी बन जाते हैं। ये है भक्त। सवाल खड़ा हुआ कि पितामह को फिर मारा क्यों? वो धर्म का युद्ध था, उसमें नफरत नहीं थी, घृणा नहीं था, लेकिन वहां उस समय उनका लड़ना ही धर्म था। उस समय उनका लड़ना धर्म था। तो लड़ना, जैसे अभी मेरा यहाँ पर कथा सुनाना धर्म है, लेकिन यदि मेरे हाथ में धनुष बाण हो, तलवार हो, और मेरे सामने भारत का कोई दुश्मन खड़ा हो, राष्ट्र का, देश का कोई दुश्मन हो, उस समय वहां पे मेरा कथा सुनाना धर्म ना होगा। उस समय तो मेरा तलवार चलाना ही मेरा। अब जैसे हमारे भारत की सेना है, आतंकवादियों को मारती है, तो जिस सेना ने आतंकवादी को मारा, क्या उसकी उस व्यक्ति से पर्सनल कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, उन्होंने तो केवल अपना राष्ट्र धर्म निभाया है। कौन सा धर्म? इसलिए अर्जुन के अंदर कोई घृणा नहीं। आप लड़ो। सुनो, मैं आपसे बिल्कुल खरी खरी बातें कह देता हूं, क्योंकि मुझे आपसे कोई नफरत, घृणा, ईर्ष्या नहीं है। ना कछु लेना, ना कछु देना, मगन रहना। इसलिए मैं खरी खरी बातें कहता हूं। यदि मुझे आपसे कुछ लेना देना हो तो मैं आपके हिसाब की बातें करूं। नहीं, आप लोग ईर्ष्या, द्वेष क्यों पालते हो? आपको कई बार रिश्तेदारों से कुछ लेना देना होता है तो आप उनके हिसाब की बातें करने लग जाते हैं। अरे बुरा ना लग जाए, हमारे भैया बुरा ना मान जाएं, तो उनके हिसाब की बातें करने के लिए आप आड़ी टेढ़ी बातें करते हैं। कई बार आप अपनी बातों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, फिर उसके लिए आपको झूठ कपट का सहारा लेना पड़ता है। ये सब प्रपंच आप पालते हो। पहले तो आप छोटा सा प्रपंच पालते हो, फिर उसे सुलझाने में वो बड़ा हो जाता है और वो सुलझता नहीं है। इसलिए सिंपल बात है, आपको बुरा लगेगा तो लग जाएगा, लेकिन कहो सीधी बात। सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात, नो बकवास, सिंपल। हम सीधा कह रहे हैं कि इंसानों से प्रेम करना सीखो, इंसानों की सेवा करना सीखो, इंसानों के काम आओ, पुत्र धर्म निभाओ, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो। आज समाज में मंदिर बहुत बन रहे हैं, भक्तों की भीड़ लगी है, लेकिन एक अच्छी पत्नी ढूंढने जाओ तो अच्छी पत्नी मिलना बड़ा कठिन है। एक अच्छा बेटा ढूंढने जाओ, अच्छा बेटा मिलना बड़ा कठिन है। मिल जाएगा,
खाली नहीं है संसार, टाइम लगता है। ना तो आज कोई अच्छा बेटा बन रहा है, ना कोई अच्छी पत्नी बन रही है, ना कोई अच्छा पुत्र बन रहा है, ना कोई अच्छा मित्र बन रहा है। हर जगह धोखा है। क्या है बोलो? आज हर जगह क्या है? केवल धोखा। आज बेटा धोखा दे रहा है बाप को, आज बेटा धोखा दे रहा है माँ को, आज बेटियां धोखा दे रही हैं माँ बाप को, आज माँ बाप धोखा दे रहे हैं बेटियों को, आज एक दोस्त धोखा दे रहा है दोस्त को, पड़ोसी धोखा दे रहे हैं पड़ोसी को। जिसको आप अपना कहते हैं वही खंजर मारने को तैयार है। अब बताओ, ये सभी लोग जो आपके लिए खंजर लिए खड़े हैं, ये लोग मंदिर जाते हैं और खूब हाथ जोड़ जोड़ के स्तुति करते हैं, हे भगवान आपकी जय हो खूब। ये तुम्हारा जो पाखंड है भगवान सब देख रहे हैं। भक्त की परिभाषा है सेवा। जो भक्त होगा वो भगवान की सेवा नहीं, भगवान के भक्तों की सेवा में ही वो ईश्वर की सेवा मानता है। कि हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं मतलब भगवान की सेवा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सवेरा होता है, संतों की सेवा चालू हो जाती है। हम ये दास अनिरुद्ध रोज सवेरे सवेरे हम संतों की भोजन की सेवा करते हैं। संतों को रोटी हमसे जो बनता है, हम रोटी देने के लायक हैं, रोटी देते हैं, सेवा करते हैं। अब बताओ, सवेरे से सैकड़ों संत आते हैं, पेट भर भोजन पाते हैं, क्या ये सेवा नहीं है? आप इसे भक्ति नहीं मानते क्या? मैं माला जपूंगा तो या भक्ति कहोगे, सेवा करूंगा तो भक्ति नहीं मानोगे? पत्नी पांव दबा रही है पति के, वो भक्ति कर रही है। बेटा पांव दबा रहा है माता पिता के, वो भक्ति कर रहा है। आप भूखे को रोटी खवा रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। भक्ति की परिभाषा केवल माला जपना नहीं है, समझो। माला जपना भी सही है, माला जपो। आजकल कोई माला भी तो नहीं जप रहा है। आजकल आदमी कर कुछ नहीं रहा है। माला जपने का हो माला नहीं जपेगा, कीर्तन करने का हो कीर्तन नहीं करेगा, सेवा करने का हो सेवा नहीं करेगा, कुछ नहीं करता। केवल टीवी देखेगा, मोबाइल चलाएगा और पत्नी और पति परिवार से लड़ाई करेगा। भक्ति के नाम पे जरा मिश्री के दाने भगवान को दिखा दिए जाते हैं, 2 अगरबत्ती जला दी जाती है, मंदिर में जाके और हाथ जोड़ लिया जाता है, हो गई भक्ति। अरे भक्ति इतनी सी नहीं है साहब, इतना सा मत बनाओ। भक्ति बहुत बड़ी है। बड़ी कैसे है? आपकी भावना इतनी बड़ी हो, तितिक्षवा, सहनशील, कारुणिका, हृदय में करुणा हो। जिसके अंदर करुणा है वो भक्त है, जिसके अंदर सहनशीलता है वो भक्त है, जिसके अंदर परोपकार की सेवा की भावना है करता है। आप 200 रुपए कमाते हो, आप 200 रुपए कमाते हो रोज का, आप अपनी पत्नी को दाल रोटी खवा रहे हो, अपने बच्चे को दाल रोटी खवा रहे हो, लेकिन आप अपनी रोटी में से कुछ रोटी निकाल कर किसी कुत्ते को, किसी पक्षी को, चींटियों को मुट्ठी भर दाना आटा और किसी द्वार पे आए भूखे को आप अपनी थाली से 2 रोटी खिला रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। आप सबसे बड़े भक्त हैं। यदि आपकी भावना ऐसी है कि मैं भूखा रह जाऊं पर ये भूखा ना रहे, यदि ऐसी भावना है तो ये भावना ही तो आपको भक्त बनाएगी। अब भाव कुछ है ही नहीं। आजकल तो आदमी दूसरे का भी छीन लेता है, ला तू क्या खाता मैं ही खा लेता हूँ तेरा। आजकल तो आदमी दूसरे का भी, मुरो पेट हाहू मैं न देहूं काहू, आदमी अपना खाना जानता है। आजकल लोग घर में खीर बनाएंगे तो कुंडी लगा के दरवाजा बंद करके अंदर खाएंगे। आप खड़े होके खाते हो बाजार में पिज्जा बर्गर चाउमीन, दूर देखा खाते समय कभी नजर सामने डाल के देखना। कई बार आसपास छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आपको खाते हुए देखते हैं। सबके सामने खाना नहीं चाहिए, पता है अपराध लगता है। इसलिए भोजन भजन और नारी ये पर्दे के अधिकारी। अब आप लोग कुछ समझते नहीं, मानते नहीं। भोजन एकांत में करना चाहिए, वहां जहां आपको कोई देख ना रहा हो। क्यों? कारण सुनो, मैं कारण दे रहा हूं। इसलिए जैसे आप सड़क में खड़े होके खाते हैं, तो जब आप खाते हैं ना तो आपको खाता हुआ बहुत लोग देखते हैं। चलो जिसका पेट भरा है वो आपको देखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भूखा है, छोटा बच्चा है, भूखा है, वो आपको खाते देखेगा तो क्या मन में आएगा, मैं भी खाता। वो आपकी तरफ बार बार देखेगा, मतलब वो ये चाह रहा है कि मैं भी ऐसे ही खाता, मेरे पास भी पैसा होता तो मैं ऐसे ही खाता।
तो मतलब आप खा रहे हैं, लेकिन उस रोटी पर, उस वस्तु पर, खाद्य पदार्थ पर किसी की आंखें चली गई, हाँ या ना? तो वह खाता हुआ जो अन्न हम खा रहे हैं। इसलिए पहले क्या होता था, जो खाने बैठता था उस समय कोई भूखा आ जाए तो लोग अपनी थाली छोड़कर पहले उसे देते थे कि भाई तू भी खा, जब तू खाएगा तो मैं खाऊंगा, अब मैं खाऊं तो तुम ना खाओ। तो वो खाना पाप है, वो खाना पाप है। या फिर ऐसी जगह खाओ जहां आपको कोई देखे ना, फिर तुम 56 भोग खाओ, पर आप सबके सामने खाओगे। अब देखो यहाँ केवल मैं अपनी थाली बुलाऊं और मैं खाऊं बस, और आप लोग ना खाएं, तो मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा, है ना? मैं पाप का भागीदार इसलिए बन जाऊंगा कि मैं खा रहा हूं और आप लोग छोटे छोटे बच्चे केवल देख रहे हैं। जबकि क्या है, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, जो सभी में बांट कर खाए। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में एक को भोजन नहीं मिलता। यहाँ जब जो व्यवहार है वो सबके लिए, यहाँ जो व्यवहार है वो बोलो सबके लिए, सब खाओ। यदि मैं केवल 10 लोगों को खवाऊं और 50 लोगों को ना खवाऊं तो मुझे पाप लगेगा। फिर आप समझ रहे हैं, मैंने छोटी छोटी बातें सारों में कही हैं। इसलिए अब पहले के लोग क्या कहते थे, कितनी चीजें पर्दे के अंदर होनी चाहिए, बोलो कितनी चीजें होनी चाहिए? क्या क्या पर्दे के भीतर क्या क्या होना चाहिए? भोजन, भजन भी पर्दे के भीतर। एकांत में बैठ के भगवान को पुकारो। जब आप ईश्वर को पुकार रहे हो तब आपको कोई देखने वाला ना हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को दिखा दिखा के पूजा भजन करते हैं। ठीक है, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भजन एकांत का, भोजन एकांत का, स्त्री एकांत की, भोजन भजन नारी, ये पर्दे के अधिकारी। धर्म क्या है? हम संसार में आए क्यों हैं? सेवा, सबके काम आओ। भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बड़ी बात नहीं है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है मेरी माँ। अच्छा बताओ, भगवान का मिलना कठिन है या आपके भीतर से छल कपट का जाना कठिन है? जिस दिन, सुनो, जिस दिन छल कपट चला गया तुम्हारे भीतर से, उसी दिन तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बिना मंदिर गए, बिना माला जपे छल कपट चला जाए। अब छल कपट देखो ना, आपने एक दोहा पढ़ा होगा, चलो याद कराता हूं, बोलो मेरे संग। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर बिमल जसु, जोदायक। क्या मतलब हुआ? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर। ये मुकुर क्या है? क्यों मैया? ओ पंचायती मैया, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन, ये मुकुर क्या है? हाँ, मुकुर मीन्स मिरर, दर्पण, शीशा, कांच। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मतलब खुद का, निज मन अपने मन को मुकुर। तुम्हारे दर्पण में, मन के दर्पण में धूल जमी है, माना कि ये दर्पण है और दर्पण में धूल जमी है, तो क्या आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? साफ करो। जब दर्पण को साफ करोगे कपड़े से, किसी वस्तु से, तो चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। उसी तरह तुम्हारा जो मन का दर्पण है, तुम्हारे मन में भी मलिनता की, छल कपट की धूल जमी है, तो उस धूल को आप पहले हटाओ। मतलब अपने अंदर को, अंतःकरण को शुद्ध करो। जब आप अपने भीतर को साफ कर लेंगे तो उसी प्रतिबिंब में, उस दर्पण में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। अब दर्पण में जमी है धूल, तो भगवान दिखे कैसे? आप साफ करते नहीं। साफ कैसे होगी? सत्संग से। माला जपना जितना जरूरी है, कहीं उससे ज्यादा जरूरी है सत्संग, उससे ज्यादा जरूरी है कीर्तन। सब लोग बैठो, कीर्तन करो।
मन की मलिनता भगवान की कथा से, भगवान के कीर्तन से, अच्छी बातों से, अच्छे वातावरण से मन की मलिनता हटती है। कोशिश करो कि हम किसी की निंदा ना करें, हमें किसी की बात करनी ही नहीं। हमारा पड़ोसी कैसा है, हमारा परिवार कैसा है, हमें नहीं बात करनी। हम केवल बात करेंगे भगवान की, हम केवल अपनी बात करेंगे कि हम कितने गहरे पानी में हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना। बुराई देखनी है खुद की, साफ करना है खुद को। हम कैसे हैं, हम कहाँ हैं, इससे मतलब रखो। पड़ोसी कहाँ है, पड़ोसी कैसा है, इससे मतलब ना रखो। और आप लोग अपने से मतलब नहीं रखते, लोगों से मतलब रखते। इसलिए भक्त जो होगा वो किसी से मतलब नहीं रखेगा, वो सदा एक भगवान से मतलब रखेगा और अपने मन से मतलब रखेगा। रे मन, तुलसीदास जी मन को डांटते हैं, ए मन चल यहाँ, ए मन सबसे निरस है, सरस सरस राम सो होए, उचित सिखावन देते हैं निस दिन तुलसी को। ए मन कहाँ चला, मन को, मन की गति है अटपटी। ए मन डांटते हैं तुलसीदास, ए मन चल लग भगवान में, तू बड़ा दुष्ट है मन। ए मन तू बड़ा पापी है, क्यों भागता है भोगों की तरफ, क्यों भागता है छल कपट की तरफ, चल सबसे हटा। और तुलसीदास जी ने जबरदस्ती अपने मन को लगाया। लोग कहते हैं ना हमारा तो मन ही नहीं लगता। आप लोगों ने एक सेंटेंस याद कर लिया, महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, हमारा मन नहीं लगता। अरे मन नहीं लगता, नहीं लगता ये कोई बात नहीं हुई। मन लगाओ, क्यों नहीं लगता, मन तुम्हारा है, क्यों नहीं लगेगा। कोई बच्चा कहता है हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता, ये क्या बात हुई। पढ़ने में किसका मन लगता है, सबको लगाना पड़ता है। किस बच्चे का मन लगता है पढ़ने में, बताओ। सब बच्चों को मन लगाना पड़ता है। अरे मन को आजाद ना करो, मन को अपने कंट्रोल में रखो। कैसे रखोगे, अरे एक मंदारी बंदर को बस में कर लेता है। जैसे नचाता है बंदर वैसे नाचता है। ससुराल जाएगा कैसे जाएगा, गाड़ी में जाता है। कहाँ बैठेगा, दरी में चादर में बैठता है, नीचे नहीं बैठेगा। मंदारी के सारों को बंदर समझ गया। और मंदारी के सारों में कौन नाच रहा है, बोलो। यदि सबसे चंचल प्राणी बंदर है, बोलो हाँ। आपके मन से ज्यादा चंचल बंदर है। यदि करने वाले ने बंदर को वश में कर लिया तो आप चाहेंगे तो आप भी अपने मन को वश में कर लेंगे। करने से क्या नहीं होता। आप कहते हो हमारा मन नहीं लगता, क्या बात करते हो। मन के ऊपर आप हैं, आपके ऊपर मन नहीं है। मन आपका गुलाम है, आप मन के गुलाम नहीं है। क्यों भैया, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हो, आप बताओ। बोलो मेरी माँ, मैया, लाल बालों वाली मैया, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हो। आप मन के गुलाम हो अभी भी, तो कब आपका मन आपका गुलाम बनेगा, तारीख बता दो मुझे। माला जप रही हो और अभी तक तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हुआ है? अभी भी गुलामी चल रही है। क्यों, आपका क्या नहीं, आपका मन आपके बस में है। वाह, हम ही मिला कभी गुरु बड़ ज्ञानी। मन हमारा गुलाम है ऑलरेडी, लेकिन हमने उसे इतना स्वतंत्र छोड़ रखा है कि वो हमारे सिर पे नाचता है। वो मन हमारे सिर पे नाचता है। अरे भैया थोड़ा कंट्रोल करो मन को, लगाओ भगवान में, लगाओ मन समाज की सेवा में, करो भले काम, पढ़ो गीता रामायण। दिन भर मोबाइल चलाते हो, दिन भर मोबाइल खिसकाते हो। शास्त्रों का सार भागवत है। भगवान के अवतार 24 हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में अर्जुन का मन वश में है, जबकि दुर्योधन का मन वश में नहीं। भक्ति क्या है, अर्जुन ने भक्ति कैसे की, सुनो। भक्ति क्या है, यदि आपके सामने विदेशी ताकतें आकर खड़ी हो जाएं और आपको अपने देश को उन विदेशी लोगों से बचाना हो, उस समय आपकी भक्ति क्या होगी,
बोलो बोलो। अच्छा बताओ, युद्ध करना भक्ति है कि नहीं? बोलो जोर से, जोर से। यदि आपके देश पर संकट है और आपके युद्ध करने से देश का संकट टल रहा है, तो उस समय आपका युद्ध करना ही आपकी सबसे बड़ी भक्ति होगी, है ना? आपका आपका परिवार गलत राह पर जा रहा है, उस समय उस परिवार को सही राह पर लाकर खड़ा कर देना, सत्संग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, उस समय कैसे भी हो अपने बिगड़े परिवार को गलत राह से निकालकर सही राह पर लाकर खड़ा कर देना, वही आपकी भक्ति है। सही है? तो भक्ति का मतलब केवल माला, केवल मंदिर यदि आप समझते हैं तो आप अभी कुछ भी नहीं समझते। समय समय पर भक्ति, कभी ये करना भक्ति होता है तो कभी वो करना भक्ति होता है, कभी लड़ना भक्ति हो जाता है तो कभी ना लड़ना भक्ति होता है, कहीं बोलना भक्ति है तो कहीं चुप रहना भक्ति है। चलो, जटायु जी ने बोला, ए रावण, सीता माँ को कहां लिए जा रहा है, छोड़। जटायु जी लड़ गए सीता माता के लिए रावण से। उस समय रावण से लड़ना जटायु का क्या था? बोलो, क्या था? क्या था? भक्ति थी। उस समय जटायु का सीता माँ की रक्षा के लिए लड़ना भक्ति थी। और पितामह भीष्म के सामने द्रौपदी की लाज लुटती रही, वो चुप रहे, क्या ये भक्ति थी? उस समय क्या भक्ति थी कि दुशासन को पकड़ते और 4 थप्पड़ जमाते। क्यों रे? बहन बेटियों की लाज उतारेगा? तलवार से उसका गला काट देते, मार देते। उस समय दुशासन को मार देना ही भक्ति थी, लेकिन पितामह ने नहीं मारा, इसलिए पितामह जैसे भक्तों को बाणों की सैया मिल गई। हाँ या ना? भाई पितामह बहुत बड़े भक्त थे, जिन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम को प्रकट किया, तो उन्हें बाणों की सैया काहे मिल गई? क्योंकि जहां बोलना था वहां चुप रहे। तो कई बार बोलना भक्ति है तो कई बार चुप रहना भक्ति है। सही है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में माताएं आती हैं हमारी, वृद्ध माएं, घर से सताई ठुकराई, उन माओं की ये स्थिति होती है, ना खाने को रोटी होती है, ना रहने को छाया है। अब बताओ, उस समय अनिरुद्धाचार्य की भक्ति क्या है? उस समय उन बेसहारा माओं को भोजन देना और रहने को छाया देना, यही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। तो मैं भक्ति माला जप कर नहीं, माओं की सेवा करके भक्ति कर रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने ये स्थिति है कि माताएं आती हैं, ये मेरी भक्ति है। आप गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई देखते हैं, भरपेट भोजन सबको मिलता है। गौरी गोपाल आश्रम में आकर के आप भोजन पा रहे हैं, आपको भोजन कराना ही मेरी अतिथि देवो भव, अतिथि देवो, अतिथि की सेवा ही भक्ति है। तो भक्ति ये है, सेवा जनमानस की, दीन दुखियों की, बेसहारों की। किस भगवान को पाओगे? कैसे पाओगे? हनुमान जी भी माला जप के ना पाए राम को, सेवा करके पाए। हनुमान जी ने राम की क्या करी? तो केवल राम जी की सेवा। दुखिया माता सीता लंका में थी, वो लंका में सीता माँ की सेवा के लिए हनुमान जी सागर पार कर गए। किसके लिए? माँ के लिए गए और लंका में जाकर सीता माँ से मिले। माँ, मैं राम दूत हूँ, आपकी सेवा करने आया हूँ। क्या सेवा करूं? तो रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी राम जी का गुणगान गाने लगे, माता सीता का दुख दूर हुआ। रो रही थी माता सीता, कोई नहीं लंका में कहने वाला कि मैं आपका हूँ। हनुमान जी आए, माता सीता को बहुत अच्छा लगा, डूबते को तिनके का सहारा मिला। हनुमान जी ने लंका जला दी। अब बताओ, कोई भक्त जाके किसी का घर जला दे तो आप उसे भक्त कहोगे? लेकिन उस समय लंका को जलाना ही भक्ति थी हनुमान जी की, जलाएंगे। उस समय ये करना उचित था तो किया। आग लगाना गलत है किसी के घर में, लेकिन हनुमान जी ने आग लगाई तो सही हो गया।
क्यों? किसी के घर में आग लगाना गलत है कि सही है? बोलो, गलत है। फिर हनुमान जी ने आग लगाई तो सही कैसे हुआ? सही ऐसे हुआ क्योंकि उस समय आग लगाने की आवश्यकता थी। वो सिचुएशन पर निर्भर करता है कि उस समय की परिस्थिति क्या है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे थे वहां के राक्षस। काहे तुम किसी, पहले हनुमान जी ने आग नहीं लगाई, लगाई क्या? पहले हनुमान जी ने आग, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही है। हनुमान जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, हनुमान जी का निरादर किया जा रहा है। और जब हनुमान जी ने देखा ये सारे लोग आग लगाने पर उतारू हैं, कोई तेल ला रहा है, कोई घी ला रहा है, कोई कपड़ा ला रहा, हनुमान जी की पूंछ में लपेट रहे हैं। हनुमान जी देख रहे हैं, अच्छा इनके घर से भी चंदा आया है, इनके घर से भी चंदा आया है, इनके घर से भी घी आया है, इनके घर से भी कपड़ा आया है। जिन जिनके घर से चंदा आया उन्होंने घर में प्रसादी पहुंचा दी हनुमान जी ने। एक घर नहीं जला बस पूरी लंका में। एक विभीषण कर ग्रह नहीं, एक विभीषण का घर नहीं जला। क्यों? क्योंकि विभीषण के घर से कोई चंदा नहीं आया। जब आप किसी पर आग लगाने का सोचेंगे तो आग तो लगेगी ना साहब। तो हनुमान जी भक्त हैं, और भक्त हैं तो वो राक्षसों को मारते भी हैं। भक्त हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पिटते रहो, अरे हम तो भक्त हैं मार लो, भगवान मारेंगे नहीं, अब ऐसे जमाना नहीं है कि मार लो। भक्त हो इसका मतलब कायर नहीं हो, भक्त का मतलब कायर नहीं है। हनुमान जी तो भक्त हैं लेकिन गदा से मारते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। फिर जिन मोहि मारा ते मैं मारे। भक्त हैं, कायर नहीं। हम किसी को नहीं मारते, पर हमें कोई मारता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। तुम किसी को ना मारो, पर तुम्हें कोई मारे छोड़ो मत। ये भक्ति। अब भक्ति का मतलब ये नहीं भैया आजा मार के चला जा, ये भक्ति है, ये कायरता है। हमारी भक्ति ऐसी नहीं है कि कायर हो। क्यों भैया कायर बनना है क्या? आज भक्ति के नाम पे ना लोग बस काम नहीं करेंगे। माँ कह रही है बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा भक्ति कर रहा है, दिन भर माला, दिन भर माला। माँ रो रही है, पढ़ता नहीं है महाराज बेटा, दिन भर बेटा माला जप रहा है, दिन भर बेटा माला। अरे तुम्हें किसने कह दिया कि दिन भर माला जपोगे तो भगवान मिल जाएंगे? भक्ति का मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपना काम छोड़ दो। भक्ति कैसी है? एक लड़का मेरे पास आया अभी 4 दिन पहले भाग कर अपने घर से, उसके माँ भी पीछे पीछे आई, माँ बाप भी आए, उसका मन था वृंदावन आने का। आया मेरे पास, माँ बाप रोने लग गए, महाराज जी मेरा बेटा दिन भर भक्ति करता है, दिन भर नाम जपता है, काम नहीं करता। अभी ये 15-16 साल का है, पढ़ता नहीं है, पूरा फ्यूचर खराब कर रहा है, पढ़ता नहीं है। मैंने समझाया, क्यों बेटा क्यों नहीं पढ़ते? बोला महाराज जी मैं भक्ति करना चाहता हूँ। मैंने कहा कैसे करते हो? बोले मैं सवेरे 4 बजे जाग जाता हूँ। मैंने कहा बढ़िया। बोले नहा करके मैं माला जपता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा माला जपते हो, अच्छी बात है, जपना चाहिए माला। फिर कितनी देर तक? बोले महाराज जी मैं 4 घंटे माला जपता हूँ, फिर मैं भोजन करता हूँ, फिर माला जपता हूँ, फिर शाम को उठा थोड़ा कथा सुनी, फिर माला जपने लग जाता हूँ। मैंने कहा बेटा ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप इससे पाना क्या चाहते हो? बोले मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। मैंने कहा भगवान को ही तो पाना है ना, और मैं तुझे भगवान से मिला दूं तो? बोले मिलाओ, कैसे मिलाओगे? हमने कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। हाँ हाँ बोलो। फिर मैंने उस बच्चे से कहा बेटा सबसे पहले तुम भगवान से मिलना चाहते हो? बोले हाँ। मैंने कहा भगवान से मिलने के लिए पहले भगवान के भक्तों से मिलना पड़ता है। कैसे मिले? मैंने कहा देख कितने सारे भक्त वृंदावन में फुटपाथ पर सो रहे हैं। बोला हाँ। मैंने कहा संत लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, सोने को जगह नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कितनी सारी गाय वहां सड़कों में मर रही है, पॉलीथीन खा रही है। बोला हाँ। मैंने कहा बेटा क्या तेरे माला जपने से क्या सड़कों की गाय पॉलीथीन खाना छोड़ देगी? क्या तेरे माला जपने से फुटपाथ पर सो रहे संतों को 2 रोटी मिल जाएगी? बोला नहीं मिलेगी। मैंने कहा बेटा तो भक्ति क्या है पहले समझ, पहले तू खूब सारा पढ़। मैंने उस बच्चे से कहा पहले खूब सारा पढ़, पढ़ करके नाम अच्छा पैसा कमाओ, पढ़ लिख करके खूब पैसा कमा, और पैसा कमा के नाम इज्जत कमा के उस पैसे से तू गायों की सेवा कर, दीन दुखी संतों की सेवा कर, बेसहारा बेटियों का विवाह करा। जब तू ये करने लग जाएगा ना तो बिना माला जपे तेरा भगवान तेरे से बहुत प्रसन्न हो जाएगा।
जब तू फुटपाथ पर पॉलिथीन खा रही गायों की सेवा करने लग जाएगा, पेट भर उन्हें चारा देगा, और फुटपाथ पर सो रहे संतों को जब तू रोटी देने लग जाएगा, तो किसी को छाया देने लग जाएगा, किसी का सहारा बनना शुरू कर देगा, तो बता अब आपसे मेरा सवाल कि उस बच्चे का माला जपना भक्ति था या पढ़ लिख के खूब पैसा कमाकर संतों की, गायों की, दीन दुखियों की सेवा? बताओ भगवान कैसे खुश होते हैं, केवल माला जपकर या दीन दुखियों की सेवा? आपका विचार बहुत अच्छा है, पैसा कमाओ परिवार के लिए नहीं, परिवार तो खा ही लेगा। पैसा कमाओ परिवार के लिए नहीं, पैसा कमाओ समाज की सेवा के लिए, कि हम सेवा करें और ईमानदारी से, बिना छल बिना कपट आप सेवा करिए। कोई छल कपट ऐसा ना हो बेटा कि कल को पैसा आए तो तेरा लालच बढ़ जाए कि मैं क्यों करूं। नहीं, तू जो रोटी खा वही रोटी संतों को खवा, तू जो दाल खा वही दाल संतों। छल मत करना कि तू खाए पनीर की साग और संतों को सूखी दाल परोसता रहे। निष्कपट बन, सेवा कर। तू जहां है तेरा धर्म है पढ़ना, पढ़, पैसा कमा, सेवा कर। वरना लोग पैसा कमा तो रहे हैं पर शराब पी रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, स्त्रियों के संग नाच रहे हैं। आप अच्छे लोग पैसा कमाएंगे तो उस पैसे का सदुपयोग होगा। गलत व्यक्ति पैसा कमाता है तो उसका दुरुपयोग करता। अच्छा बताओ, आप लोग जरा मुझे समझाओ कि दिन भर माला जपें ये अच्छा है या दिन भर दीन दुखियों की सेवा करें ये अच्छा है? सेवा करने से भगवान मिलेंगे कि माला जपने से भगवान मिलेंगे? बोलो। जितने माला जपने वाले लोग हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप इस लायक बनो कि आप दीन दुखियों की सेवा कर सकें, हेल्प कर सकें, किसी की मदद कर सकें। जब आप किसी भूखे के मुंह में रोटी डालते हैं तो भगवान तृप्त हो जाते हैं उसकी तृप्ति से। जितनी प्रसन्नता भगवान को सेवा करने वाले भक्त से होती है, उतनी प्रसन्नता भगवान को माला जपने वाले भक्त से नहीं होती। दो प्रकार के भक्त हैं, एक वो सिर्फ माला जप रहे हैं। चलो बुढ़ापा है आपका, आप कुछ नहीं कर सकते, बैठे बैठे माला जपो, सही, पर तुम्हारे हाथ पांव बढ़िया है, तुम जवान हो, तो जाओ पैसा कमाओ, पैसा कमा के लाओ और जाओ झोपड़पट्टियों में, उस पैसे से रोटी तैयार कराओ, उस पैसे से कपड़े खरीदो, जिनके कपड़े नहीं है, जिनको रोटी नहीं है, आप खिलाओ ना। क्या ईश्वर खुश नहीं होंगे? जो बाप अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर पाता, गरीब है, असहाय है, जाओ तुम करा दो, बारातियों को भोजन की व्यवस्था तुम करा दो। समझ में आ रही है कि नहीं? भगवान के 24 अवतार। महाभारत का युद्ध हुआ, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, 18वां पुराण भागवत। भागवत जी की शुरुआत महाभारत से करते हैं। नारद जी के कहने से व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। महाभारत में क्या था? युद्ध था, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। पांडव जीत गए, कौरव हार गए। क्यों हार गए कौरव? क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे। क्यों जीत गए पांडव? क्योंकि पांडव धर्म के साथ थे। हमेशा जीतेगा कौन? जो धर्म का साथ दे। इसलिए प्राण जाए तो जाने दो, धर्म ना जाए। सबसे बड़ा है धर्म। बताओ प्राण बड़े हैं कि धर्म? बोलो। राजा हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में, किसके लिए? जोर से, किसके लिए? धर्म के लिए। हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में, किसके लिए? धर्म के लिए। राम वनवास चले गए 14 साल, किसके लिए? माँ बाप की बात मानना धर्म है, चले गए। बाजार में बिक गए, किसके लिए? धर्म के लिए। प्राण गए तो जाने दिया। दशरथ जी के प्राण गए तो जाने दिया, पर धर्म था। कैकेयी को वरदान दिया था, जो मांगेगी दूंगा। मांगा, दशरथ जी बोलते नहीं दे रहा हूं। क्या करती कैकेयी? बोलो क्या कर लेती कैकेयी माता? लेकिन धर्म था। कहा है धर्म? प्राण जाए पर धर्म न जाए, वचन न जाए। मैया कैसे फोन लगा रही हो मेरी माँ? धर्म को सुन लो मेरी माँ। धर्म क्या है बताओ? धर्म क्या है? आप बताओ ये मैया, धर्म क्या है? बोलो मैया। साड़ी का पल्लू ऐसे करके पूरी हवा तुम ही ले रही हो कूलर की, आगे ना जाने पावे हवा ऐसे करके सारी हवा अंदर।
जेठ बैठे हैं, जेठ की तरफ हवा ना जा, बिल्कुल। हाँ, अच्छा है। हाँ। बताओ धर्म क्या है? धर्म क्या है? दया धर्म का मूल है। पांडवों के अंदर दया है, जबकि कौरवों के अंदर दया होती तो द्रौपदी बुला तो रही थी बचाओ, दया होती तो कोई बचाता ना, धृतराष्ट्र बचाते ना, शकुनी बचाते ना, दया नहीं थी। और सुनो, जब दया खत्म हो जाएगी तो भगवान कहेंगे फिर आप भी जाओ। यहां तो वही रहेगा जिसके भीतर दया है। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन मारा गया। द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने सोता हुआ मार दिया। द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या कर दी अश्वत्थामा ने। अर्जुन पकड़ कर लाए अश्वत्थामा को, चरणों में डाल दिया द्रौपदी के। लो, ये रहा अश्वत्थामा, तेरे पुत्र की हत्या करी, ये लो। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? जाओ छोड़ दो। अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, सिर की मणि निकाल कर। द्रौपदी एक माँ है, करुणामयी है, और जिसके अंदर ममता है, दया है, वही इंसान है। इसलिए आपका धर्म ना जाए, दया ना जाए। आप लोग कितने लोग दयावान हैं? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा। जिसका कोई शत्रु ना हो, कोई हमें शत्रु माने तो माने, पर हम अपनी ओर से किसी को शत्रु, यही भक्त के लक्षण है। अजात शत्रवा शांता शांत, यही भक्तों के संतों के लक्षण है। द्रौपदी के 5 बेटे मर गए, पर कहती है द्रौपदी से छोड़ दो जिसने मारा है। दया देखो कितनी ज्यादा। आपके अंदर दया है मतलब आपके अंदर भक्ति है, आपके अंदर दया नहीं है मतलब आपके अंदर भक्ति नहीं है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
माँ की। भगवान की आरती उतारना भूल गए, कोई बात नहीं। भगवान माँ की आरती उतारोगे ना, भगवान खूब खुश। भोले के पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोले माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरी चरणों में तारो भोले माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। भोले के पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोले माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोले माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है वो, कितनी शीतल है वो, प्यारे प्यारे है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माई मेरी, ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे क्यों, आकाश दरिया बहता है, तेरा चांद में और चांद हमें साथ। हो तेरी मिट्टी में मिल जाना, बन के मैं मिल जाना, ऐसी है दिल की आरज़ू। हो तेरी नदियों में मिल जाना, तेरे गीतों में मिल जाना, ऐसी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवान है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हो मैं जो कुछ भी, मेहरबान तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पर लोग माँ बाप का, उसकी माता की पहचान है। बड़े बड़े संत कह गए कि माँ बाप ही भगवान है। बड़े बड़े साधु कह गए कि अतिथि ही भगवान है। बड़े बड़े संत कह गए कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आजकल आदमी ये कुछ नहीं मानता, जो उसे अच्छा लगता है वो उसे करना है। धर्म क्या है उसे मतलब नहीं, उसके लिए वो जो अच्छा समझता है वो करता है। आजकल लोगों ने परिभाषाएं अपने हिसाब से बना रखी हैं सब चीजों की। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, उसके सिर की मणि निकालकर विदा किया।
उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। कुंती भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दौड़कर भगवान की शरण में आई। हम सबके रक्षक कौन है? बोलो मैया, हम सबके रक्षक कौन? भगवान। आज कुंती बुआ ने भगवान से कुछ मांगा, हे प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगू। स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान से कुछ मांगा। क्या मांगा? हे प्रभु हमारी झोली में दुख डाल दो, हमें दुख दे दो। कुंती बुआ, कुंती माँ का जीवन बड़ा दुखमय बीता है। इन्हें जन्म लेते ही अपने माँ बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ। कुंती बुआ के पिता जो हैं उन्होंने कुंती का दान कर दिया था। उनके एक मित्र थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो कुंती को दे दिया और जन्म से ही अपने माँ बाप से बिछड़ गई। फिर जिनको कुंती दान की गोद दिया, कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ बच्चा पैदा हो गया। तो खुद की औलाद और गोद ली गई औलाद जब खुद की हो जाएगी तो गोद ली हुई संतान का महत्व कम हो जाएगा। ऐसे माहौल में कुंती माँ का बचपन बीता। कोई लाड़ करने वाला नहीं मिला, कोई प्यार करने वाला कुंती माँ को नहीं मिला। शादी हो गई और जब शादी हुई तो पति को शादी के कुछ दिन बाद श्राप लग गया पांडु को कि तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे काम भाव से तो मर जाओगे। अब सोचो पति तो है लेकिन कुंती के कोई संतान नहीं हुई अभी तक। संतान होती कैसे? पति को श्राप लग चुका था, वो अपनी पत्नी को पत्नी के भाव से स्पर्श कर ही नहीं सकते थे। पांडु करते तो नष्ट हो जाते। फिर इन्होंने दुर्वासा ऋषि से कुछ मंत्र पाए। उस मंत्रों के बल पर इन्होंने देवताओं की आराधना की और देवताओं ने इन्हें पुत्र दिया। कुंवारी थी तो पहला पुत्र हुआ कर्ण, जब पानी में बहाना पड़ा। फिर पुत्र हुए धर्मराज युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन। फिर इनकी एक और पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री, उनको भी 2 मंत्र बताए तो नकुल सहदेव उनके हुए। एक बार पांडु माद्री को देखकर काम भाव से जाग गए, उनके भीतर का काम जाग गया और पत्नी का स्पर्श करने गए तो माद्री ने रोका, स्वामी आप मुझे इस भाव से स्पर्श ना करिए, आपको श्राप लगा है। पांडु को श्राप किसने दिया जानते हो? जंगल में एक हिरण, एक हिरणी, दोनों हिरण हिरणी पति पत्नी की तरह संबंध में खड़े हुए थे। मतलब शारीरिक सुख वो ले रहे थे कि तभी पांडु ने बाण मार दिया और बाण जाकर के मृगी को लगा तो मृगी तड़प तड़प कर मर गई। तब मृग ने श्राप दे दिया, ए पांडु क्या गलती थी हमारी? तुमने हमें कब मारा? जब हम अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे, उस अवस्था में तुमने हमें मारा। जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, जब तुम अपनी पत्नी से रमण करने का मन बनाओगे, उसके साथ संबंध बनाने का भाव रखोगे, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। अब पांडु अपनी पत्नी से संबंध बना नहीं सकते, नहीं बनाएंगे तो पुत्र नहीं होगा। पर देवताओं की कृपा से पुत्र तो हुआ। पर एक दिन काम जागा, पत्नी का स्पर्श किया माद्री का, तो पांडु समाप्त हो गए, मृत्यु हो गई। उस समय कुंती के पास 5 बच्चे थे, माद्री भी उनके संग सती हो गई। अब कुंती के पास 5 बच्चे, बच्चे 5 छोटे छोटे, पर कोई करने वाला नहीं, कमाने वाला नहीं। महाभारत में आया कि माता कुंती ने अपने बच्चों को भीख मांग करके पाला।
भिक्षा मांगने की नौबत आ गई कुंती बुआ की। ऐसी परिस्थिति से गुजरी, सारा जीवन दुख में गुजरा है, पर आज श्री कृष्ण से क्या कहती हैं? जब इनका बेटा राजा बन गया, जब सुख के दिन आए तो कहती हैं हमें दुख दे दो। क्यों दे दो दुख? प्रभु जब जब दुख आया तब तब आप जरूर आए बचाने। अब सुख देखकर डर लग रहा है कि कहीं सुख में आप आना छोड़ ना दो। अच्छा तो वो दुख था कि विपत्ति तो थी, पर उस विपत्ति में साथ देने भले संसार नहीं था, पर भगवान तो साथ देने खड़े थे। इसलिए हम आपको भुलाना नहीं चाहते। सुख पाकर कुंती बुआ दुख का वरदान मांग रही हैं। ऐसी कुंती बुआ को भगवान ने कहा कि काकी जी, बुआ मैं आपको दुख नहीं दे सकता, भगवान सब दे सकते हैं, कभी अपने भक्त को। फिर ये दुख आता कहां से है जब भगवान नहीं देते? तो ये कर्मों से आता है, भगवान नहीं देते। भगवान दुख ही तो नहीं दे सकते, बाकी सब दे सकते हैं। भगवान पिता है और कोई बाप अपने बेटे को दुख नहीं दे सकता, तो भगवान कैसे दे सकते हैं? तो लोग कहते हैं ना भगवान ने बड़ा दुख दिया, भगवान ने बड़ा, भगवान नहीं देते दुख। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाता है कर कर खोटे। भगवान नहीं मारते। कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दे दिया, मुझे ले लो पर दुख मत मांगो। इसके बाद भगवान कुंती बुआ पर कृपा करते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। आहा, भीष्म पितामह भगवान के सबसे बड़े भक्त। आज भीष्म पितामह किस पर लेटे हैं? बाणों की सैया, पुकार रहे हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान आए, भीष्म पितामह ने प्रणाम किया। हे कन्हैया, हे अच्युत, हे दीनानाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मुझे पता था कन्हैया आप जरूर आएंगे। जब आपने अर्जुन की रक्षा के लिए मेरे बाणों का प्रतिकार करते हुए रथ का पहिया उठाकर जब मेरी ओर दौड़े, तब मैंने आपका वो दर्शन किया। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करिए। भगवान ने कहा पितामह कुछ मांग लो, क्या चाहते हो? पितामह ने कहा कन्हैया बस यही चाहता हूं कि मेरी बेटी से आप विवाह कर दो। कन्हैया आश्चर्य में पड़ गए, आपकी बेटी? आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपकी तो बेटी नहीं है, किस बेटी की बात करते हो? पितामह बोले मेरी बुद्धि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। मेरी जो बुद्धि है, आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है तो हाथ उठाओ। बुद्धि नहीं है आप लोगों के पास? क्यों नहीं? तो हाथ उठाओ। है तो आपके पास नहीं है बुद्धि? आपके पास है? किस किस के पास बुद्धि है भैया? कंफर्म बताओ, हमें कंफ्यूज ना करो। है? आपके पास नहीं है बुद्धि? बुद्धि हमारी कौन है? हमारी बुद्धि कौन? हमारी पुत्री, बेटी। आपकी बुद्धि आपकी कौन? आपकी बेटी। और यदि बेटी है तो वर तो चाहिए, बेटी है तो पति तो चाहिए। तो आपकी बुद्धि का पति कौन हो सकता है? पितामह बोले मेरी बुद्धि से कन्हैया आप विवाह कर लो, ताकि मेरी बुद्धि पत्नी बनकर सदा आपके चरणों में लगी रहे, आपका ध्यान करती रहे। एक क्षण के लिए मेरी बुद्धि आपके चरणों से ना हटे। तो बुद्धि कहाँ लगे? तिगड़म में ना लगे, भगवान के चरणों में लगे। बुद्धि कहाँ लगे? सबको भगवान मानकर सबकी सेवा करो। पितामह भीष्म के प्राणों का त्याग हुआ, भिक्षा मृत्यु का वरदान था। सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह की सदगति हुई, उनका संस्कार हुआ। भगवान द्वारिका गए, जहां उनका स्वागत हुआ। परीक्षित जी का जन्म हुआ और भगवान ने दर्शन दिया। धृतराष्ट्र गांधारी वन में गए। धृतराष्ट्र और गांधारी, धृतराष्ट्र की बुद्धि अभी तक पाप में लगी है। इतना कुछ हो गया लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि सुधरी नहीं, पांडवों के टुकड़ों पे पल रहे हैं। विदुर जी ने समझाया कि कब चित्त भगवान में लगाओगे? तुमने सारी जिंदगी पाप किया है, सदा तुमने पांडवों से नफरत की है।
धृतराष्ट्र को दंड क्यों मिला? क्योंकि इनके अंदर नफरत है, घृणा है। मेरा बेटा राजा बने, पांडव राजा ना बने। अंत में नाश हो गया। विदुर के ज्ञान से धृतराष्ट्र को अक्कल आई और धृतराष्ट्र परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान की लीला पूरी हुई। जब भगवान लीला पूरी करके जाने लगे तो भक्तों ने कहा कि हम कहाँ रहेंगे? बोले भागवत में। भगवान बोले मैं भागवत में हूँ, जब जब भागवत सुनोगे तो मेरा ही अनुभव होगा। इसलिए आप जो भागवत सुनते हैं तो ये साक्षात कृष्ण ही भागवत के रूप में प्रकट हो गए। अब पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। मां कुंती प्राण त्यागती हैं। कलयुग के राजा बने परीक्षित, और परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए? कलयुग परीक्षित के राज्य में सब अच्छा, सब लोग, कोई पाप नहीं, कोई अधर्म नहीं, आनंद से लोग रहते हैं। परंतु एक बार एक व्यक्ति गाय को मार रहा था। परीक्षित जी ने पूछा तुम कौन हो? बोला मेरा नाम कलयुग है। गाय को क्यों मारते हो? बोले जहां ये गाय होती है हमें रहने नहीं देती। आजकल लोग गाय की सेवा नहीं करते, गाय को घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्तों की सेवा में लगे हैं। कुत्ते को रोटी देना अच्छा, पर कुत्ते से मुंह